नमस्कार दोस्तों, आप ऑडियो बुक सुनने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की सर्वाधिक प्रसिद्ध और नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों में से एक है। ये कहानी भारतीय समाज में फैले भ्रष्टाचार, ईमानदारी और आत्मसम्मान जैसे गहरे विषयों को बहुत सशक्त ढंग से प्रस्तुत करती है। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत अंततः होती ही है, चाहे व्यक्ति को अस्थायी कठिनाइयों का सामना ही क्यों न करना पड़े। ये कहानी प्रेमचंद के यथार्थवाद की एक अनोखी मिसाल है। अब आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उन दिनों की है जब ब्रिटिश शासन में नमक पर कर लगाया गया था और नमक चोरी या तस्करी को एक गंभीर अपराध माना जाता था। भारतीय समाज में तब गरीब जनता को अपने ही देश में नमक के लिए तरसना पड़ता था। ये कहानी इसी सामाजिक अन्याय की पृष्ठभूमि में जन्म लेती है। प्रेमचंद का उद्देश्य केवल एक घटना का चित्रण करना नहीं है, बल्कि उस नैतिक संघर्ष को दिखाना है जो हर ईमानदार व्यक्ति को झेलना पड़ता है जब वह भ्रष्ट व्यवस्था में सच्चाई का रास्ता चुनता है। कहानी का नायक है मुंशी वंशीधर, ईमानदार और मेहनती युवक जो एक निर्धन परिवार से हैं, जिसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वह अपनी शिद्दत और कर्तव्यपरायणता से समाज में अपना नाम बनाए। उसने हाल ही में पढ़ाई पूरी की है और अपने जीवन की पहली नौकरी के रूप में नमक का दरोगा नियुक्त हुआ है। घर के सदस्य बहुत खुश हैं। उसके वृद्ध पिता उसे ऊपरी कमाई रिश्वत के प्रलोभन को स्वीकारने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। वंशीधर के पिता एक वृद्ध और पारंपरिक सोच के व्यक्ति हैं जो बेटे को जीवन की हकीकत समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मृदु लेकिन चिंतित स्वर में कहा, बेटा, अब नौकरी मिली है तो समझदारी से काम लेना। ये सरकारी काम ऐसा नहीं कि केवल अपने मन से चलाए। ऊपर से दबाव, नीचे से चढ़ावा, इन सब चीजों को झेलना होगा। वंशीधर ने आंखें जमीन की ओर झुकाते हुए कहा, पिताजी, मैं जानता हूं मुश्किलें होंगी, लेकिन मैं अपने ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। पिता ने धीरे से कहा, ईमानदारी से भला मतलब क्या? जब दुनिया ही बिक गई है तो तुम्हारी ईमानदारी को कौन खरीदेगा? अपने पिता से आशीर्वाद लेने के पश्चात अगले दिन एक धुंध भरी सुबह में वंशीधर ने सरकारी विभाग में नमक के दरोगा पद की शपथ ली। वह अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ समझता था। विभाग में उसके साथ पुराने कर्मचारी मिले जिनकी आंखों में न तो कोई निष्ठा थी और न कोई विश्वास था। वंशीधर परिमार्जित संस्कारों के बावजूद भी इन सामाजिक दबावों से दो चार होता है, लेकिन वह अपनी नैतिकता के साथ समझौता नहीं करता। उसके मन में सरकारी नौकरी पाने का उद्देश्य केवल तनख्वाह कमाना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना है। नमक विभाग में उसका काम है नमक की तस्करी को रोकना और कर वसूली पर नजर रखना। लेकिन जैसे ही वह अपने कार्यक्षेत्र में प्रवेश करता है, उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जहां रिश्वत लेना आम बात है। दूसरे अफसर, चौकीदार, यहां तक कि क्लर्क तक सब किसी न किसी रूप में तस्करों से मिले हुए हैं। वंशीधर के मन में घोर वितृष्णा उत्पन्न होती है। वह सोचता है, क्या यही है प्रशासन? क्या यही है न्याय? उसके अधिकारी उसे परोक्ष रूप से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत लेना देना चलता है, लेकिन वंशीधर दृढ़ रहता है। मैं रिश्वत नहीं लूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अब कथा में प्रवेश करता है दूसरा मुख्य पात्र, पंडित अलोपीदीन। वह गांव का सबसे बड़ा व्यापारी और प्रभावशाली जमींदार है। बहुत अमीर है और जिले के अनेक भ्रष्ट नेताओं के साथ गहरे संबंध रखता है। नमक तस्करी से उसकी बड़ी कमाई होती है। उसका प्रभाव इतना है कि बड़े से बड़ा अफसर भी उससे रिश्वत लेकर चुप रहता है। पंडित अलोपीदीन चालाक, व्यवहार कुशल और दुनियादारी को समझने वाला व्यक्ति है। वह जानता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इंसान, पद, यहाँ तक कि न्याय भी। कहानी में प्रेमचंद ने अलोपीदीन के चरित्र को बड़ी बारीकी से चित्रित किया है। वह रिश्वत देता है, पर खुले तौर पर नहीं। उसकी भाषा में मिठास है, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा स्वार्थपूर्ण होता है। एक रात की बात है, वंशीधर अपनी चौकी पर था। अचानक उसे सूचना मिली कि अलोपीदीन के गाड़ियों का काफिला गुजरने वाला है जिसमें नमक की अवैध खेप है। वह तुरंत अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और गाड़ियों को रोक देता है। जांच करने पर पता चलता है कि सारी गाड़ियां नमक से भरी हैं और किसी के पास सरकारी रसीद नहीं है। वह गाड़ियों को रोक लेता है। ये सुनकर पंडित अलोपीदीन स्वयं वहां पहुंच जाता है। वह मुस्कुराते हुए वंशीधर से कहता है, महोदय, आप नए हैं, नियम कायदों को ज्यादा सख्ती से मत लीजिए। ये सब ऊपर तक चलता है। और फिर वह धीरे से कहता है एवं एक थैली थमाता है। लीजिए, ये थोड़ी सी भेंट है। आपकी पहली ड्यूटी पर शुभकामना समझिए।
दारोगा को संकोच में देखकर पुनः कहता है, देखो दरोगा जी, ये 40,000 की रकम आपके लिए एक नई दुनिया खोल सकती है। हमारी गाड़ियों को जाने दो, हम हमेशा आपका साथ निभाएंगे। वंशीधर के भीतर एक तूफान उठता है। पैसे की चमक, भविष्य की सुविधाएं, समाज में प्रतिष्ठा, सब एक क्षण को उसकी आंखों के सामने झिलमिला उठते हैं। पर तभी उसका अंतर्मन जाग उठता है। सोचता है, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। वंशीधर ने ठंडी नजरों से जवाब दिया, कानून और न्याय के बीच कोई समझौता नहीं। मैं रिश्वत नहीं लूंगा। वह थैली फेंक देता है और कहता है, पंडित जी, आप गिरफ्तार किए जाते हैं। अलोपीदीन हैरान रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई सरकारी अफसर रिश्वत ठुकरा सकता है। वह क्रोधित होकर धमकी देता है, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूं? तुम्हारी नौकरी तो क्या, तुम्हारी जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। पर वंशीधर नहीं झुकता। वह उसके काफिले को जब्त कर लेता है और रिपोर्ट दर्ज करता है। अगले दिन खबर फैल जाती है, नमक के दरोगा ने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया है। पूरा शहर सन्न रह जाता है। अफसरों के बीच हलचल मच जाती है। कुछ लोग वंशीधर की ईमानदारी की तारीफ करते हैं, कुछ उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखना, अब ये नौकरी से निकलेगा। अलोपीदीन अदालत में मामला दायर करता है। अदालत में पहुंचने के बाद सब कुछ बदलने लगता है। अदालत में तर्क वितर्क होता है। अलोपीदीन अपने धन और पहुंच के बल पर रिश्वत एवं चालबाजी से खुद को निर्दोष सिद्ध कर देता है। वहीं वंशीधर अकेला है। उसके पास बस केवल सच्चाई है। उसकी ईमानदारी का कोई मोल नहीं रह जाता। मुकदमे के दौरान वंशीधर की सच्चाई को दबाने का प्रयास होता है और अदालत में जुर्म साबित न होने के बाद उस पर विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दे दिया जाता है। अदालत के बाहर लोग चर्चा कर रहे थे, यह क्या न्याय हुआ? ईमानदार आदमी को दंडित किया और भ्रष्टाचारी को बचा लिया। उस पर विभागीय जांच शुरू हो जाती है और उसे नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। इस घटनाक्रम के बाद अलोपीदीन में बहुत बड़ा अंतःकरणीय परिवर्तन होता है। घर पर अलोपीदीन सोचता है, अगर इस आदमी को मैं पैसे देकर नहीं खरीद पाया तो मेरी सारी दौलत का क्या मतलब है? उसे पहली बार एहसास होता है कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। वंशीधर की ईमानदारी ने उसके भीतर एक झंझावात खड़ा कर दिया है। कुछ दिनों बाद अलोपीदीन स्वयं वंशीधर के पास पहुंचता है। वह उसके सामने सिर झुकाता है और कहता है, मैंने बहुत लोगों को पैसे से खरीदा है, पर आप जैसे सच्चे आदमी से पहली बार मिला हूं। अगर आप अनुमति दे तो मैं आपकी सेवा लेना चाहता हूं। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, उसमें आपके जैसा योग्य एवं ईमानदार प्रबंधक की आवश्यकता है। और इस तरह वह वंशीधर को अपना निजी प्रबंधक बना लेता है। कहानी यहाँ एक अद्भुत मोड़ लेती है। जिस व्यक्ति को कभी वह रिश्वत देने आया था, वही अब उसके व्यवसाय का विश्वस्त अधिकारी बन जाता है। प्रेमचंद यहाँ दर्शाते हैं कि एक सच्चा और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कभी भी दीर्घकाल तक उपेक्षित नहीं रह सकता। किसी न किसी रूप में उसकी कद्र समाज में होती ही है। समाज की सोच, सरकारी व्यवस्था की कठिनाइयां, आम जनमानस की विवशता और सच्चाई की जीत को प्रेमचंद अद्भुत शैली में उकेरते हैं। कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि ईमानदारी और सच्चाई ही अंतिम विजय पाती है, भले ही राह में तमाम परेशानियां आए। सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही अस्थायी रूप से झूठ और धन की ताकत भारी लगती हो, पर अंततः जीत सत्य की ही होती है। वंशीधर का चरित्र भारतीय आदर्श युवक का प्रतीक है, जो अपनी ईमानदारी, नैतिक बल और आत्मसम्मान पर कभी समझौता नहीं करता। अलोपीदीन का परिवर्तन ये बताता है कि नैतिकता की ज्योति इतनी प्रबल होती है कि वो अंधकार में हृदयों में भी उजाला भर सकती है। नमक का दरोगा केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, यह आज के भारत के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। भ्रष्टाचार, लालच और नैतिक पतन आज भी समाज के हर स्तर पर मौजूद है। वंशीधर का आदर्श हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति केवल धन या पद में नहीं, बल्कि चरित्र और नैतिक बल में निहित है। अंत में प्रेमचंद का यह अमर वाक्य इस कहानी का सार प्रस्तुत करता है, सत्य की विजय देर से होती है, पर होती अवश्य है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।